हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैरन नाम की एक लड़की रेस्टोरेंट पे घुस आती है और घुस आके कहती है कि वो ओनर को जानती है और उसे हमें विदाउट एनी रिजर्वेशन वीआईपी टेबल प्रोवाइड करना चाहिए। अरे, रेस्टोरेंट का ओनर तो मैं हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक लेसन दी जाए। ओके, दैट वाज द इंट्रो ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। और ये स्टोरी हमसे शेयर की है रेस्टोरेंट के ओनर ने और मैं ये स्टोरी उसी के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे ग्रैंडफादर 1960 के दौरान कनाडा से इटली शिफ्ट, तभी उन्होंने ये रेस्टोरेंट को फाउंड किया। उनके बाद उन्होंने ये रेस्टोरेंट मेरे मॉम डैड को दे दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस रेस्टोरेंट को बड़ा करने में, इसकी बिजनेस करने में लगाया है। जब 15 की थी तभी से इस स्टॉप पे आ गई थी और अब जब मेरे मॉम डैड ओल्ड हो गए हैं उन्होंने ये स्टॉप मुझे दे दिया है। फिर भी वो शेयर का थोड़ा पार्ट अपने साथ रखते हैं ताकि उनकी इनकम सोर्स बचे रहे। जब ये मुझे मिला तो मैंने उसको रिनोवेट करने को सोचा। मैंने बैंक से लोन लिया और इसको पूरा अभी के टाइम के अनुसार सजाया। बहुत सारे न्यूज़पेपर पे भी ऐड दिया, बहुत सारे फूड क्रिटिक्स को बुलाए ताकि वो आए और हमारी बिजनेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो पाए। शुरू शुरू में ये उतनी काम नहीं कर रही थी। मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी कि शायद ये लोन लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीजन था। मेरे पैसे बर्बाद हो गए। पर सडनली एक लोकल सेमी फेमस यूट्यूबर हमारे रेस्टोरेंट पे आती और उसके बाद ही हमारा रेस्टोरेंट थोड़ा सा फेमस हो गया। उसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिला। बहुत सारे लोग आए मेरे रेस्टोरेंट पे। इवन मंडे के टाइम भी हम पूरा फुल रहते थे। ऐसे ही डे बाय डे हम फेमस होते गए और आज हम बहुत ज़्यादा फेमस जगह पे है। और आज हम इतने ज़्यादा फेमस है कि आज अगर कोई आना चाहे तो उसे पहले से रिजर्वेशन लेनी होती है। इवन कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हमारे यहाँ आ जाते हैं और मैंने भी जब इन फेम को, इन सेलिब्रिटीज़ को ही आते हुए देखा तो मैंने भी बहुत सारे कुक बुलाए पूरे वर्ल्ड से उनके लिए खाना पकाने के लिए। और ये वर्क भी की ऑलमोस्ट वीक के हर दिन हम फील रहते हैं। अब जब बहुत सारे कस्टमर्स हो जाते हैं तब मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं रहती हूँ एज अ ओनर। मैं भी आ जाती हूँ फ्लोर पे काम करने के लिए। हो सकता है वो कस्टमर को ग्रीट करना हो, फिर किसी को खाना सर्व करना हो या फिर फ्लोर को ही मॉप क्यों ना करना पड़े। उसके साथ साथ जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमारे यहाँ रहते हैं तो मैं भी ब्लेजर ब्लेजर पहन के आ जाती हूँ रोड पे खड़े होकर उनको ग्रीट करने के लिए। ऐसे एक शाम को जब मैं रोड पे खड़ी हुई थी सारे कस्टमर्स को ग्रीट करने के लिए, मैंने देखा 6 वुमेन वर्क टीम। उनमें से 5 अपने अर्ली 20s में थे और एक उनमें से अपनी मिड 20s में लग रहा था एंड वही उनकी ग्रुप की लीडर थी। अब उसको कैरन करके पुकार रहे थे। मुझे लगा कैरन शायद उन्हीं में से किसी की एल्डर सिस्टर होगी। और मैंने ये भी सुना कि वो आते आते सबको बोल रहा है कितनी फेमस ये रेस्टोरेंट है, कितनी अच्छी यहाँ की फूड है और कैसे वो किसी सेलिब्रिटी के साथ भी मीट कर सकते हैं यहाँ पे आके। जब वो मेरे पास आए तब मुझे टेबल तक पहुँचाने को कहा। मैंने भी उसको ग्रीट किया और बोला आपका रिजर्वेशन दिखाइए, मैं आपको टेबल तक पहुँचा देती हूँ। ये सुनते ही कैरन बोलता है कि उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो ओनर को जानती है और उसे रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 2-3 टेबल हमेशा खाली रखते हैं स्पेशल गेस्ट के लिए, उन्हीं में से एक उसे दे दिया जाए। हाँ, ये सही है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे कुछ टेबल खाली रखते हैं स्पेशल गेस्ट के लिए और रिसेंटली मैंने भी ये स्टार्ट किया है। पर मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ, हम पहले कभी नहीं मिले थे। मुझे लगा शायद वो ओनर को जानने की नाटक करके बिना रिजर्वेशन के ही टेबल लेना चाहती है। मैंने उसको कहा नहीं, विदाउट रिजर्वेशन हम किसी को टेबल नहीं दे सकते। ये सुन के उसका चेहरा पूरा बदल गया। उसने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि इसकी तस्वीर ले लो, मैं ओनर से बात करूंगी और इसको नौकरी से छुड़ा दूंगी या फिर टॉयलेट क्लीनर की काम दे दूंगी। उसकी दोस्त ने कहा वाओ, अब अपनी इस छोटी सी जॉब को भी खो दो। मैं सच में कंफ्यूज था, क्या ये सब मिले हुए हैं, एक साथ मिलके ये सब कर रहे हैं या फिर उन्हें सच में लग रहा है कि कैरन ओनर को जानती है। मैं अभी भी चुप रही और कैरन को कहा कि नहीं, हम विदाउट रिजर्वेशन किसी को टेबल नहीं दे सकते हैं। मैं उसको कह सकती थी कि मैं उसे नहीं जानती हूँ, पर मुझे लगा कि इसलिए सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी, इसीलिए मैं चुप रह गई। पर फिर भी कैरन चुप नहीं हुई। वो मुझसे कहने लगा कि कैसे ओनर को जानती है और कैसे वो मेरे साथ बहुत बुरी कर सकती है। और वो मुझे ये भी बोलती है कि वो श्योर है मैं इस रेस्टोरेंट की कोई नहीं हूँ, अगर मैं होती तो मैं उसे पहचानती हूँ। और उसके साथ येस और ऑफ कोर्स के अलावा और किसी टोन में बात भी नहीं करती। अब मेरे पास 3 ऑप्शन थे। एक, कि मैं उसको बता दूँ कि मैं ही ओनर हूँ। 2, मैं उसको टेबल प्रोवाइड कर दूँ जो वो चाहती है। या 3, मैंने उसको बोला ओके मैम कम इन और मैं उसको ले गया वीआईपी टेबल में। टेबल पे जाके मैंने उनको सॉरी बोला। मैंने बोला कि मुझे पहले ही उनको टेबल दे देना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। इसी के बदले पहले की 3 ड्रिंक्स फ्री होंगे। मैंने सुना कि कैरन अपने दोस्त को बोल रही है कि आज की पूरी खर्चा वही करेगी। मैंने उनको जाके बोला कि वो अपनी आईडी और कार्ड मुझे दे दे, मुझे थोड़ी सी ऑफिशियल कामकाज है। तो उसने दे दिया। उसके बाद मैं पर्सनली गई उनके ऑर्डर पिक करने में
और ये भी बोला कि उनके ऑर्डर किए हुए खाना लाने में थोड़ी देर होगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है मेरे स्टॉप पे। पर वो लोग तो इंटरेस्टेड भी नहीं थे खाने के बारे में, वो लोग तभी भी फ्री के ड्रिंक्स के बारे में ही सोच रहे थे। उन्होंने अपनी पहले की 3 ड्रिंक्स ऑर्डर कर लिए, तब भी कोई भी खाना नहीं पहुंचा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत ही ओवर एटीट्यूड के साथ कहने लगे कि क्यों अभी तक खाना सर्व नहीं हुई है। ओके, तो मैंने बोला कि एपेटाइज़र आता ही होगा, आप लोग कुछ और ड्रिंक्स क्यों नहीं ऑर्डर करते हो। तो उन लोगों ने और भी 2 राउंड्स ड्रिंक ऑर्डर किए और उसके बाद एपेटाइज़र आया। उनको नहीं पता था कि वो जिस टेबल पे अभी बैठे हैं वो वीआईपी टेबल है, जहाँ पे बैठने के लिए भी अलग से चार्जेस लगाती हूँ मैं। पर मैंने सोचा कि मैं उनसे चार्जेस नहीं लूँगी और इसीलिए उनके टेबल पे जो मेनू है वो भी अलग मेनू है। नॉर्मल मेनू की तरह इसमें आइटम्स के बाद प्राइस शो नहीं होते हैं, ये हमारी बिजनेस ट्रेड का ही एक सीक्रेट है। इसीलिए उन्हें भी नहीं पता चल रहा था कि वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं, उसकी क्या प्राइस। और उन्होंने ना जानते हुए ही बहुत सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए थे, जैसे कि वाइट ट्रफल, स्पेशली इम्पोर्टेड ऑयस्टर्स एंड एक्सेट्रा। और ऐसे ही चलते चलते उनका बिल इंक्रीज़ होता गया बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में वो ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते रहते थे। बीच बीच में मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं है। उन बेचारी को नहीं पता कि वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं, उनका बिल कितना इंक्रीज़ हो रहा है। पर बीच बीच में उन्हीं का कुछ कमेंट जो मुझे ये करने में मोटिवेट करता गया। जैसे कि कैरन के एक दोस्त ने मुझे कहा, क्या मुझे नहीं लगती मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद है क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में बस वेटर बन पाई हूँ। तो मेरे एक स्टेप ने मुझे ये भी बताया कि वो लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे वो लोग मुझे फंसा सके और मुझे कोई पनिशमेंट दे सके, क्योंकि मैंने उनको पहले इनकार कर दिया था टेबल देने के लिए। और मैंने भी उनको ओवरहियर कर लिया कहती हुए कि ही इज़ क्यूट, पर मैं एक वेटर के साथ डेट नहीं कर सकती। और उनके कई सारे ऐसे बिज़ार कमेंट थे जो मुझे मोटिवेट करता गया ये करने को। और जैसे जैसे उनका खाना ख़त्म हुआ उन सभी का पर हेड $400 की बिल भी तैयार हो गया था। जब मैंने उनको बिल हैंड ओवर किया तो कैरन तब हंस रही थी और सबसे बातें कर रही। बिल देखते ही उसका चेहरा पेल हो गया था। मैंने इतनी जल्दी किसी के चेहरे के रंग उठते हुए नहीं देखे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला, क्या ये कोई जोक है। तो मैंने बिल लिया, देखा और उनको कहा, या सॉरी, मैं अभी आपके पास रियल बिल लाती हूँ। ये सुन के कैरन ने मुझे बोला, यू आर इडियट। ये सोच के रिलीफ फील कर रहा था कि ये बिल उसका नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद मैं रियल बिल के साथ आ गई और ये बिल ऑलमोस्ट $4,000 की है। कैरन ने ये बिल देखा और चिल्लाने लगा, व्हाट इज़ दैट, व्हाट काइंड ऑफ जोक इज़ दैट। तो मैंने उनको पोलाइटली बोला, नाउ चेक, क्या इनमें ऐसा कोई भी आइटम है जो तुम लोग ऑर्डर नहीं किया है और मैंने बिल पे पुट किया है। अब वो चेक करने लगे, सारे मिलके अपने फ़ोन निकाले और सारे आइटम्स बार बार चेक करने लगे। इवन सारे आइटम्स के प्राइस भी बार बार ऐड करने लगे अपने कैलकुलेटर पे। एट द एंड कैरन बोलता है, मुझे वॉशरूम पे जाना है, मैं आती हूँ। मुझे डर लग रहा था कि शायद वो भाग जाएगी और सारे अपने दोस्तों पे छोड़ देगी ये बिल। तो मैंने उसको याद दिला दिया कि तुम्हारे आईडी और कार्ड्स अभी तक हमारे पास है, जो हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया था। कैरन वॉशरूम से ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद आता है। उसे देख के क्लियर था कि वो रो रहा था। अब वो आके बोलना स्टार्ट कर देती कि कैसे हमारे ड्रिंक्स बहुत बुरे थे, कितनी बुरे हमारी खाना है और कितनी वाहियात हमारी सर्विस थी, हमें तो बिल हाफ पे कट कर देनी चाहिए। मैंने स्माइल किया और बोला, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और एक बार फिर वो ओनर के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा था और उसने अपना फ़ोन निकाला जहाँ पे वो मेरे ही साथ बात कर रही थी, या फिर रेस्टोरेंट के ओनर के साथ। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे ही रेस्टोरेंट का नाम था और बैकेट में था ओनर। आई क्विकली अंडरस्टैंड कि वो बाथरूम में जाके यही सब कर रही थी। मैंने उसका फ़ोन लिया और क्विकली कॉन्टैक्ट लिस्ट पे चला गया और उसको बोला कि ये नंबर तो ओनर का नहीं है। फिर उसने बोला कि ये ओनर की ही दूसरी नंबर है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें ओनर की सारे नंबर्स पता होंगे। तो मैंने बोला कि चलो अब ओनर को कॉल करो और उनसे ही पूछो, अगर उन्होंने बोला मुझे बिल हाफ में कट कर देने को, मैं ज़रूर कर दूंगी। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आ गया और चिल्लाने लगा। रेस्टोरेंट के बाकी लोग भी इधर देखने लगे। अब मुझे लगा कि नाउ ये नाटक ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो मैंने उससे बोला, मेरे ग्रैंडफादर ने ही इस रेस्टोरेंट को बनाया था, मेरी मॉम और डैड पूरी ज़िंदगी ही इस रेस्टोरेंट को चलाए हैं। नाउ इस रेस्टोरेंट का सोल ओनर मैं हूँ और कोई ओनर नहीं है। और मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, कभी भी नहीं देखा, और पहले हमारी कभी बात भी नहीं हुई है। अब तुम सीधे सीधे मुझे बिल के पैसे दे दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये सुन के उसके दोस्त तो मानो फ्रीज हो गए और कैरन भी रोते रोते बिल पे कर देती है। वो अपने दोस्त को भी बोलता है पैसे निकालने के लिए, पर स्टार्टिंग में उसने बोला था कि सारे खर्चा वही करेगा। इसी इंसिडेंट के लगभग 1 वीक बाद एक जेंटलमैन आया मेरे रेस्टोरेंट पे और वेटर को बोला कि वो मुझसे मीट करना चाहती है। पर मैं तब बिजी था, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद हम मिले और वो कैरन का ही डैड था, उसके साथ कैरन भी थी।
फिर वो बोलने लगी कि कैसे हमने इतने सारे पैसे ले लिए उनसे। पर मैंने उसके बाद उन्हें उस दिन वीआईपी टेबल का फुटेज दिखाने लगा। क्योंकि वो वीआईपी टेबल था तो वहाँ की सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो बहुत अच्छी थी। मैंने उनको उनके सारे ऑर्डर दिखाए और उनकी बिल भी दिखाई। अब उसके डैड उसी पे गुस्सा हो गए, उसे डांटते डांटते हमारे ऑफिस से चले गए। आप लोग सोच रहे हो ना कि वेटर ने पहले बिल चेंज क्यों किया, क्योंकि $120 की ऑयस्टर पहली बिल में इंक्लूडेड नहीं थी गलती से। वो बिल अभी तक मेरे पास है। तो आप लोगों को क्या लगती है, ओनर ने ठीक किया है? अगर आप ओनर की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड मिस्ट्री थ्रिलर स्टोरी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।